तो स्वागत है आप सभी को मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम विज्ञान भाग 3 कक्षा 8 का अध्याय 5 बल से जोड़ आजमाइश का क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। पीछे के जो सारे अध्याय हैं उन सभी के क्वेश्चन आंसर को मैं ऐसे ही वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूं। अगर आपने पीछे वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अध्याय पर चलते हैं। ये रहा आपका अध्याय और ये रहे आपके शुरू के 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है। तो इसका आंसर है बल। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देंगे बल। ठीक है, अब देखिए बल क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बल क्या है। तो इसका आंसर है बल जो है एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि बल द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है। तो इसका आंसर है बल के प्रयोग से वस्तु का आकार परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, वस्तु को विराम अवस्था से गति की अवस्था में ला सकते हैं। बल की दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। गति में वृद्धि या गति को धीरे कर सकते हैं, ह्रास कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब देखिए इसके अंदर अगला क्वेश्चन है कि वस्तु के अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो देखिए ये जो उदाहरण है यह अंतःक्रिया का उदाहरण है। आप लिखेंगे कि जब 2 व्यक्तियों द्वारा एक ही और बल लगाया जाए और परिणाम शून्य हो तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अंतःक्रिया। ठीक है, तो देखिए आप इसका आंसर लिखेंगे कि बल लगने के लिए किसी 2 वस्तु का होना आवश्यक है। पहला वस्तु जब दूसरे वस्तु पर बल लगाता है तो दूसरा भी पहले के ऊपर विपरीत बल लगाता है और इस क्रिया को अंतःक्रिया कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें 2 व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणाम शून्य है। तो इसका आंसर लिखेंगे रस्साकसी। रस्साकसी जो है यह सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, लिख सकते हैं इसे। अब देखिए रस्साकसी के खेल में 2 दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है। तो देखिए 2 दलों द्वारा जो बल लगाया जाता है वह क्या किस दिशा में लगाया जाता है। तो लिखेंगे इसमें एक प्रत्याशी के विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है। ठीक है, यानी इसमें जो होता है कि एक जो टीम है उसके विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन है संपर्क और संपर्क बलों के प्रकारों को स्पष्ट करें। ठीक है, तो देखिए आपके अध्याय में क्वेश्चन में था कि संपर्क बल के प्रकारों और असंपर्क बल के प्रकार को स्पष्ट करें। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर संपर्क बल। ठीक है, संपर्क बल के 2 प्रकार हैं, पेशीय बल और घर्षण बल। अब इन्हें भी समझना जरूरी है। देखिए पेशीय बल हुआ हमारे शरीर से लगा हुआ बल। ठीक है, हम जो भी शरीर से मांसपेशियां द्वारा हमारे मांसपेशियां द्वारा जो बल लगता है वो पेशीय बल हुआ। ठीक है, और घर्षण बल तो देखिए यह 2 वस्तुओं के बीच विपरीत दिशा में कार्य करने वाला है एक घर्षण बल है, एक प्रकार का बल है और यह बल हमेशा गति का विरोध करता है। ठीक है, तो ये दोनों हो गया संपर्क बल। और संपर्क बल में लिखेंगे ऐसा बल जो कि संपर्क में लाने पर कार्य करे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक असंपर्क बल भी है, इसका भी 2 प्रकार है, एक गुरुत्वाकर्षण बल, एक चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल हुआ पृथ्वी द्वारा जो किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। और चुंबकीय बल जो किसी भी लोहे की कील को आकर्षित करता है चुंबकीय बल। ये दोनों बिना संपर्क के कार्य करते हैं, है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि हम इसमें बिना कुछ किए यह खुद ही कार्य करने लगता है। तो असंपर्क बल उसे कहते हैं जो बिना संपर्क में लाए ही अपना कार्य करें। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर लिखेंगे आप कि ऐसा बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर कार्य करे संपर्क बल कहलाता है। जो बल संपर्क में लाए बिना ही कार्य करे उसे असंपर्क बल कहते हैं। बस नेचुरल आंसर। अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल और घर्षण बल से क्या समझते हैं। तो इन तीनों का डेफिनेशन लिखना है, तो आप लिख लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल यह बल पृथ्वी द्वारा लगाया हुआ बल है। ठीक है, जो कि वस्तु पर बिना संपर्क के कार्य करता है। ठीक है, और घर्षण बल देखिए यह एक प्रकार का विरोधी बल है जो 2 वस्तु के संपर्क में आने पर विपरीत दिशा में कार्य करता है। और विद्युत बल 2 वस्तुओं के रगड़ द्वारा उसका स्थानांतरण होता है। एक वस्तु का कण धनावेश हो जाता है तथा दूसरा वस्तु का कण ऋणावेश हो जाता है, जिसमें से किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करने की प्रबलता आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत बल। ठीक है, विद्युत बल। ठीक है, तो इसका आंसर यही है, आप इसे लिख लीजिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भार क्या है, क्या भार को बल की माप के लिए उपयुक्त किया जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर है कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है। हाँ, भार को बल की माप के लिए उपयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो भार होता है इसे हम हर बल के उपयुक्त यानी कि ना बल की माप के लिए उपयुक्त इसे कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हम सबका जितना भार रहेगा, जैसे हमें 1 किलो चीनी चाहिए और 1 किलो लोहा दे के हम क्या कर सकते हैं कि 1 किलो चीनी ले सकते हैं आसानी से, है ना। और अच्छा वो जो 1 किलो लोहा होता है वो क्या होता है, भार ही तो होता है ना। और फिर 1 किलो चीनी वो भी भार होता है, तो ये दोनों माप के लिए उपयुक्त है ना। तो इसका आंसर यही था, आप इसे लिख लीजिए।
अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिलान कीजिए, ठीक है, इस सब में हमें मिलान करना है, ठीक है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल देखिए सेब के पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाना, ये गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। देखिए पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। अब देखिए विद्युत बल, तो देखिए विद्युत बल क्या होगा, जो क्या कहते हैं कागज़ के टुकड़े को आकर्षित करना विद्युत बल का उदाहरण है। घर्षण बल, घर्षण बल देखिए ऊष्मा उत्पन्न करना, जब अपने हथेली को आप रगड़ेंगे तो क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी, गर्मी लगेगी, ऊष्मा का मतलब गर्मी होता है। चुंबकीय बल, तो देखिए चुंबकीय बल लोहे की कील को आकर्षित कर देता है। पृष्ठीय बल, घोड़ा द्वारा गाड़ी को खींचना, ठीक है, ये पृष्ठीय बल का उदाहरण है क्योंकि घोड़ा का इसमें मांसपेशियों का उपयोग हो रहा है ना, तो इसका आंसर यही था। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बल की इकाई का नाम बताइए, तो देखिए बल का इकाई का नाम है न्यूटन, ठीक है, इसे आप लिख लीजिए और ये भी लिख लीजिए कि इसे हम एन से सूचित करते हैं। देखिए आप जब भी कुछ भी क्वेश्चन आंसर का वीडियो अगर देखते हैं तो कॉपी और कलम लेके रखिए, ठीक है, और अच्छे से समझिए, ठीक है। और मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इसे कॉपी कीजिए, ठीक है, आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप अपना जो क्वेश्चन आंसर है उसे हल कीजिए, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है कि जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है, ये परिवर्तन किन किन बलों द्वारा होता है। जैसे कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम गेंद को ऊपर फेंक देते हैं तो उसमें कौन कौन सा बल लगता है, तो देखिए इसमें मुख्यतः दो बल लगते हैं, ठीक है, एक घर्षण बल और एक गुरुत्वाकर्षण बल। घर्षण बल क्या करता है, जब गेंद हवा में होती है तब उसे धीरे कर देता है उसकी गति को, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है कि उसे अपनी ओर खींच लेती है, ठीक है। एक चीज़ और रखेंगे कि जो चीज़ गति में रहती है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है, और जैसे ही उसकी गति सामान्य हो जाती है या धीरे हो जाती है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं चंद्रमा का, ठीक है, चंद्रमा गति करती है इसलिए उस पर अट्रैक्शन नहीं होता है। जब गेंद गति कर रही होती है हवा में तब अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही स्लो हो जाती है तो क्या होता है कि पृथ्वी पे नीचे गिर जाता है ना। तो इसका आंसर यही था, आप इसे लिख लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल क्या करता है, तो इसे आप भी जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। जब दो वस्तुओं को एक साथ यानी कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ खाता है तो इनके सतहों के बीच बल कार्य करता है, वो बल क्या होता है, घर्षण बल होता है वो, ठीक है। देखिए इनमें से कौन असंपर्क बल है, तो देखिए इसके अंदर जो असंपर्क बल है वह है घर्षण बल, ठीक है। असंपर्क बल क्या है, सॉरी घर्षण बल नहीं, चुंबकीय बल, ठीक है। चुंबकीय बल जो है असंपर्क बल है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि यह बिना संपर्क के कार्य करता है, बाकी खिंचाव धक्का और घर्षण बल ये संपर्क बल है, ठीक है, इसे लिख लिए। तो इस प्रकार आपका सारा क्वेश्चन से समाप्त हुआ, ठीक है। आप अपना पढ़ाई जारी रखें, मिलेंगे कभी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हम जल्द ही आपके समक्ष न्यू वीडियो के साथ उपस्थित रहेंगे, ठीक है। और जब भी आप क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखें तो हमेशा कॉपी कलम लेके रखें, ठीक है। और आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा आप लोगों से नोटिस है कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं जो पहले से रेगुलर हैं और जो नहीं किए हैं वो तो कर दें, लेकिन जो पहले से ही सब्सक्राइबर हैं वो कृपया करके मुझे कमेंट करें, क्योंकि मैं अभी अपने स्टूडेंट्स से नहीं मिल चुका हूँ कि कौन कौन से मेरे स्टूडेंट हैं। हालांकि 300 से प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है, परंतु मेरे कोई सब्सक्राइबर जो रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि रिप्लाई करके हमें और जागरूक करें ताकि हम जल्द ही आपके समक्ष और न्यू वीडियो लेकर उपस्थित रहेंगे। तो मिलेंगे कभी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।